चलिए दोस्तों बात करते हैं सिकुड़ने क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक दुकानदार 20% लाभ रखते हुए एक वस्तु का मूल्य अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 12/1/2% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो चलिए आइए बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन की। देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा कि यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य 100 रुपये था तो वो उस पर एमआरपी प्राइस वो कितना रखता है, उस पर 20% ज़्यादा यानी 120 रुपये। अब ये देखिए अगर वो इस वस्तु को इसी मूल्य बेचता है तो ये मार्क प्राइस भी कहलाएगा और उसका सेलिंग प्राइस भी कहलाएगा। बट अगर इस पर जो छूट दे देता है 10 रुपये की मान लीजिए तो 110 रुपये क्या हो जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस देगा और ये 120 मार्क प्राइस हो जाएगा। यानी कि कभी कभी जो मार्क प्राइस होता है वो सेलिंग प्राइस भी होता है। देखिए आगे एग्जामिनर ने कहा यदि वो इस पर छूट देता है, कितने परसेंट की छूट देता है वो आपकी 12/1/2% की। तो 12/1/2% की छूट निकालेंगे तो यानी कि 12 दूनी 24 25, 25 बटे में आपका 200 सोल्व करेंगे तो 25 अट्ठे 200 यानी कि 1/8। यानी एग्जामिनर कह रहा है कि यदि मार्क प्राइस 8 रुपये है तो उसने 1 रुपये की छूट दी तो वो बचा कितना, बेचा कितना में 7/8 में बेचा। तो इसका 7/8 निकालेंगे तो ये 120 इंटू में 7/8। तो इस 8 को अगर मैं इधर भेज दूंगा तो ये 800 रुपये मेरे पास क्या जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा 12/84 यानी कि 840, यानी कि ये क्या करेगा एसपी। अब अब क्या कह रहा है एग्जामिनर, अगर 800 रुपये की चीज़ 840 में बेचता है तो कितने का प्रॉफिट होगा 40 का। 40 बटे में 800 इंटू में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे चला गया 8×5 = 40 यानी कि 5%। यानी कि उसको जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ, 5% का हुआ। यानी कि ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।